Hello everyone, again welcome back. So today we will discuss about calcium oxychloride, that is bleaching powder. ठीक है, केमिकल नेम ये दिस इज अ कॉमन नेम और उसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हो या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से लगता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये उसका नाम है। प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे हमने NaOH बनाते वक्त जैसे जो बाय प्रोडक्ट मिलते थे, क्लोरीन क्लोराइड जो मिलता था, वो बाय प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि वो जो बन चुका था तो वो खराब हो गया, उसी को यूज किया जाता है दूसरे कंपाउंड्स बनाने में। ठीक है, जैसे NaCl का रिएक्शन करा के NaOH बनाया गया था और उसके अंदर क्लोरीन गैस जो है वो निकलती थी, उसी को यूज करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज करके, जिसको स्लेट लाइम कहा जाता है, ठीक है, यानी जो कास्टिक चूना जो होता है उसको, इसी के साथ वो Cl2 यूज करके हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि अपना ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कुछ इस टाइप का बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये हो गई आपकी प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज येलोविश व्हाइट पाउडर, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, व्हाइट पाउडर होता है, येलोविश मतलब कि येलोविश व्हाइट टाइप का, मतलब पेल येलो कलर जैसे होता है उस टाइप का, और उसके अंदर खास करके स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की। ठीक है, जैसे म्यूनिसिपल के अंदर जब पानी छोड़ा जाता है तो उसके अंदर क्लोरीन टैबलेट्स डाले हुए रहते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर के जो जर्म्स है वो बैठ जाए, तो उस पानी का स्मेल भी अलग आपको आता होगा। ठीक है, वो पानी अलग से स्मेल करता है जो म्यूनिसिपल से भेजा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं क्लोरीन की टैबलेट्स का यूज किया जाता है। यहाँ भी जब ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका व्हाइट पाउडर, येलो व्हाइट पाउडर जो होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की। ठीक है, एक चीज भी याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सारी केमिकल है। सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मतलब कोल्ड वाटर के अंदर अच्छे से सॉल्युबल होता है, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कुछ फ्री लाइम होता है, ठीक है, कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन वो जो फ्री लाइम होता है, जो कुछ चूने का जो हिस्सा होता है, वो उस पानी के अंदर, मतलब उस पाउडर के अंदर, ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन में उतना नहीं मतलब क्लियर होता, उसके अंदर वो लाइम वाटर की कुछ पोर्शन दिखता है, इसलिए वो थोड़ा मिल्की दिखता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्रिस्टल क्लियर जो सॉल्यूशन होता है वो हमको देखने को नहीं मिलता। सॉल्युबल हो जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं सॉल्युबल होता, हम कह सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल हो सकता है, या उसका जो लिक्विड होता है उसका कलर क्लियर नहीं होता है, जैसे पानी का होता है कलरलेस, उसके कलर थोड़ा बहुत व्हाइट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइट। थर्ड इज और ये भी कहा है कि क्लियर सॉल्यूशन में बी ऑब्टेन बाय फिल्टरिंग, फिल्टर करने के बाद आप क्लियर सॉल्यूशन पा सकते हो। फिल्टर पेपर लो, फनल के ऊपर रखो और बाद में वही सॉल्यूशन है जब आप डालोगे तो नीचे जिस बीकर के अंदर आप ले रहे हो वहां पर वो जो ड्रॉप गिर गिर के जो फिल्टर होके आएगा वो हम मान सकते हैं कि लाइन से मुक्त होगा, वो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एकदम क्लियर मिलेगा। ठीक है, बाकी कोल्ड वाटर के अंदर प्रॉपरली सॉल्युबल हो जाए टोटली ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि सॉल्युबल है कह सकते हैं, लेकिन वो क्लियरिटी उस सॉल्यूशन की नहीं देखने को मिलती। चलिए बात करते हैं लिबरेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, दिस इज आवर केमिकल प्रॉपर्टी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रिएक्शन से जितना ज्यादा क्लोरीन रिलीज होता है, ठीक है, उतनी ही वो समझ के हम कह सकते हैं कि वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। देखो, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं, डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, नॉर्मल है, इन दोनों के रिएक्शन कराने से मुझे कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और क्लोरीन गैस मुझे लास्ट में मिलती है, तो यहाँ पर क्लोरीन लिबरेट हो रहा है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के अंदर अगर CO2 गैस पास करते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और Cl2 गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, इसके अंदर भी क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। थर्ड इज, ये पॉइंट ये भी याद रखना है कि मोर लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गुड विल बी द क्वालिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं क्वालिटी अच्छी तभी हो सकती है जब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन की अवेलेबल क्लोरीन जो है वो निकलता रहे।
लिबरेशन जितना अच्छे से होता है उतना वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, अब एक चीज देख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे अब ऑक्सीडाइज करने के लिए डेफिनेटली हमको H2SO4, HCl, ये सारी चीजें मतलब एसिड हमको लेना पड़ेगा ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि CaOCl2 दो मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ, CaOCl2 का सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट भी मिल रहा है और 2HClO मिल रहा है। 2HClO को हम कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, दिस इज योर हाइपोक्लोरस एसिड। और यही हाइपोक्लोरस एसिड को आप ब्रेक डाउन करते हो तो HCl और एक ऑक्सीजन, दिस टू थिंग्स यू विल गेट। एक HCl मिलता है तो एक ऑक्सीजन भी वहां पर मिलता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है। नेसेंट का मतलब कि मोनो एटॉमिक होता है। वो ऑक्सीजन डाइमर या डायटोमिक फॉर्म में नहीं होता, O2 फॉर्म में या और किसी फॉर्म में नहीं। जब सिर्फ एक ऑक्सीजन रिलीज होता है सिंगल मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, रिमेंबर दिस वर्ड, नेसेंट ऑक्सीजन। और क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो अच्छा, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी ब्लीचिंग पाउडर को हम ऑक्सीडाइज करने के लिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक और चीज है, एक प्रॉपर्टी है, दैट इज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, दैट वी विल डिस्कस। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में एक चीज हमें यहां समझना है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर देखा नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो अभी देखा कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब रिलीज करता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पे। तो ये कलर चीजों को, जो कलर कोई मैटर होता है उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर रिएक्शन लिखा हुआ है कि कोई भी कलर मैटर है, ठीक है, कलर मैटर जिसका कोई कलर है उस मैटर का, उसी के अंदर में ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर मैं यूज करता हूं तो उसका कलर उड़ जाएगा और वो पूरी तरह से कलर हो जाए, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस मैटर में हो जाएगा। एक ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कलर मैटर कि जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर कॉटन या लाइनिंग जैसे जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। अभी बात करते हैं यूज की, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर तो पहली बात तो ये एज ए रिएजेंट भी यूज होता है। जो वूल होता है, ठीक है, वूल को, जो रुई होती है उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी, अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अनश्रिंकेबल मतलब कि वो सिकुड़ ना जाए, वो अच्छी क्वालिटी का एक हार्डनेस रहे वूल के अंदर, वहां भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। फिर एक यूज जो है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफॉर्म मतलब कि जो CID में दिखाया जाता है लोगों को बेहोश करने के लिए, दैट इज फॉर्मूला CHCl3, CHCl3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। लेबोरेटरी के अंदर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे दूर रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेहोश करने वाली प्रॉपर्टी जो इसके अंदर होती है, इसलिए ये जल्दी बोतल खोली नहीं जाती। ज्यादातर जब प्रिपरेशन करनी होती है तब वहां यूज होता है। तो CHCl3 बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। कॉटन लाइनन के बारे में देख लिया। एज ए डिसइंफेक्टेंट, एज ए जर्मिसाइड बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स आप ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको लिखनी रहेंगी। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले, बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर ये वाली प्रॉपर्टी, और उसके बाद 5 से 6 जितना आपको याद आता है 5 से 6 यूजेस लिख दीजिए। बाद में आपको वो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।